एक ऐसा स्थान जहां पहाड़ पिघलते हैं, बर्फ बोलती है और नदी सिर्फ नदी नहीं बल्कि साक्षात देवी है। जहां पहुंचने से पहले ही आपकी आत्मा पवित्र होने लगती है। जहां सूर्यदेव की बेटी और यमराज की बहन मां यमुना स्वयं धरती पर प्रकट होती हैं, वो स्थान है यमुनोत्री धाम। आज के इस वीडियो में हम करेंगे यमुनोत्री की पूरी यात्रा, मां यमुना की पौराणिक कथा से लेकर इस पवित्र धाम के रहस्यों तक। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको एक ऐसा सच पता चलेगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एक बार यमुनोत्री की इस कथा को सुन लें तो आपकी सारी पापों की गठरी धुल जाएगी। यमुनोत्री, चार धाम की पहली पवित्र धरती। भारत में चार ऐसे धाम हैं जो मनुष्य के जीवन को मोक्ष की राह दिखाते हैं: बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। और इनमें से सबसे पहले आती है यमुनोत्री। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हिमालय की गोद में लगभग 3293 मीटर की ऊंचाई पर बसी है यह पवित्र भूमि। यहाँ से निकलती है यमुना नदी जो आगे चलकर करोड़ों लोगों की जीवनदायिनी बनती है। लेकिन यमुनोत्री सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, यह एक अनुभव है, यह एक आध्यात्मिक जागृति है। यह वो जगह है जहां इंसान अपने पापों का बोझ उतारकर हल्का हो जाता है। देवी यमुना की अद्भुत पौराणिक कथा। कालिंदी कमला देवी यमुना सूर्य संभवा, यमस्वसा च कृष्ण प्रिया दुःखारिणी नमोस्तुते। अर्थ: कालिंदी पर्वत से उत्पन्न, सूर्यदेव की पुत्री, यमराज की बहन, कृष्ण की प्रिया मां यमुना को नमन। मां यमुना का जन्म त्रेता युग में, जब सृष्टि के देवता सूर्यदेव अपने तेज से 10 दिशाओं को जगमगा रहे थे, तब उनकी पत्नी संज्ञा ने उनके तेज को सहन करने के लिए एक छाया देवी को उनके पास छोड़ दिया। उस छाया और सूर्यदेव के संयोग से 2 संतानें जन्मी। एक थे यमराज मृत्यु के देवता और दूसरी थी यमुना देवी पवित्रता और मोक्ष की देवी। यमुना और यमराज दोनों भाई बहन, सूर्यपुत्र सूर्यपुत्री, लेकिन दोनों के कार्य बिल्कुल विपरीत। यमराज लेते हैं प्राण और यमुना देती है मोक्ष। यमुना का धरती पर अवतरण। पुराणों में वर्णन है कि मां यमुना ने एक दिन सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे पिता, मैं धरती पर जाकर मनुष्यों को पाप मुक्त करना चाहती हूँ। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर कहा, जाओ पुत्री, तुम्हारे स्पर्श मात्र से जीव उद्धार पाएंगे। और तभी से मां यमुना हिमालय के कालिंदी पर्वत से निकलकर धरती पर प्रवाहित होने लगी। कालिंदी पर्वत से निकलने के कारण उनका एक नाम कालिंदी भी पड़ा। यमुना और श्री कृष्ण का प्रेम स्कंद पुराण और भागवत पुराण में वर्णन है। जब श्री कृष्ण मथुरा में अवतरित हुए तो उनके पिता वसुदेव जी उन्हें यमुना के उस पार नंद बाबा के घर पहुंचाने के लिए निकले। उस रात यमुना उफान पर थी, लेकिन जैसे ही शिशु कृष्ण के चरण यमुना के जल को छुए, यमुना शांत हो गई, मार्ग दे दिया। यमुना का कृष्ण से इतना प्रेम था कि पूरी रासलीला यमुना के किनारे ही हुई, गोपियों के साथ, कदम्ब के पेड़ों की छांव में, यमुना के मधुर प्रवाह के साथ। मां यमुना को कृष्ण प्रिया भी कहते हैं, कृष्ण की सबसे प्रिय। यमुनोत्री मंदिर, इतिहास और महत्व। मंदिर की स्थापना। यमुनोत्री मंदिर की स्थापना का श्रेय जाता है टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह को। 19वीं शताब्दी में उन्होंने यहाँ मंदिर का निर्माण कराया। लेकिन यह स्थान तो युगों से पवित्र रहा है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि यहाँ महर्षि असित मुनि का आश्रम था। वे वृद्धावस्था में यमुनोत्री नहीं जा पाते थे, तो मां यमुना उनके लिए स्वयं उनके आश्रम तक आती थीं। ऐसी है मां यमुना की कृपा। दिव्य कुंड, सूर्य कुंड। मंदिर के पास एक गर्म पानी का कुंड है, सूर्य कुंड। इसे सूर्य कुंड इसलिए कहते हैं क्योंकि माना जाता है कि यह सूर्य देव का ही तेज है। इस कुंड का जल इतना गर्म है कि उसमें चावल और आलू पकाए जा सकते हैं। श्रद्धालु यहाँ पतला कपड़े में लपेटकर चावल और आलू पकाते हैं और फिर मां यमुना को भोग लगाते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। दिव्य शिला। दिव्य शिला, मंदिर के मार्ग में एक दिव्य शिला है। मान्यता है कि मां यमुना ने स्वयं यहाँ विश्राम किया था। श्रद्धालु पहले इस शिला की परिक्रमा करते हैं, फिर मंदिर जाते हैं। यमुनोत्री यात्रा। कैसे पहुंचें, कब जाएं?
यात्रा का सही समय। यमुनोत्री मंदिर वर्ष में केवल 6 महीने खुलता है। खुलने का समय अक्षय तृतीया मई बंद, भाई दूज। सबसे अच्छा समय मई से जून और सितंबर से अक्टूबर। मानसून जुलाई अगस्त में। सतर्क रहें भूस्खलन का खतरा। कैसे पहुंचे? बाय एयर। नजदीकी हवाई अड्डा देहरादून जॉली ग्रांट लगभग 180 किमी दूर। बाय ट्रेन नजदीकी रेलवे स्टेशन देहरादून या ऋषिकेश। बाय रोड ऋषिकेश से जानकी चट्टी तक सड़क मार्ग, फिर 6 किमी की पैदल यात्रा। पैदल यात्रा मार्ग जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक 6 किमी की चढ़ाई। रास्ते में घने जंगल, झरने, छोटे छोटे गांव। जो लोग पैदल नहीं चल सकते, डोली और घोड़े की सुविधा उपलब्ध। समय लगभग 3-4 घंटे। ऊपर और नीचे मिलाकर। रुकने की व्यवस्था जानकी चट्टी में होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला सभी बजट में उपलब्ध। GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम के टूरिस्ट रेस्ट हाउस भी मिलते हैं। बेहतर है कि तीर्थ सीजन में एडवांस बुकिंग करें। आध्यात्मिक अनुभव जो वहां जाकर समझ में आता है। दोस्तों, जो लोग यमुनोत्री गए हैं वे कहते हैं वहां पहुंचते ही कुछ अलग महसूस होता है। शहर का शोर, जिंदगी की दौड़, मन की बेचैनी सब जैसे उस पहाड़ी हवा में घुल जाती है। माँ यमुना का स्पर्श। मंदिर में माँ यमुना की प्रतिमा काले पत्थर की है। उनके बगल में माँ गंगा की प्रतिमा भी है। जब आप माँ के दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो आपकी आंखों में देख रही हैं, आपके मन की बात जान रही हैं। वहाँ के पुजारी बताते हैं हर श्रद्धालु जो सच्चे मन से आता है उसे माँ यमुना कुछ न कुछ देती जरूर है। सूर्य कुंड में स्नान। सूर्य कुंड के गर्म जल में पूजा सामग्री को पकाकर भोग लगाना, यह एक अनूठी परंपरा है जो आपको दूसरे किसी तीर्थ स्थल पर नहीं मिलेगी। यहाँ पके चावल को प्रसाद माना जाता है और घर ले जाकर पूरे परिवार में बांटने की परंपरा है। एक श्रद्धालु की सच्ची कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से एक वृद्ध महिला मां रमा देवी कई वर्षों से यमुनोत्री जाने की इच्छा रखती थीं। उनके बेटे ने कहा, मां, आप बीमार हो, नहीं जा सकती। लेकिन मां रमा देवी ने कहा, अगर मां यमुना मुझे बुला रही हैं तो मेरा शरीर उन्हें मना नहीं कर सकता। वो गईं डोली पर बैठकर। जब उन्होंने मां यमुना के दर्शन किए, उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। वो बोली, मां, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वापस आकर उन्होंने कहा, मेरी सारी बीमारी जैसे मां यमुना ने ले ली। चमत्कार, श्रद्धा या मां की कृपा, जो भी हो, मां यमुना के स्पर्श में कुछ तो है। यमुना देवी से नदी तक एक पुकार। दोस्तों, जिस यमुना को हम देवी मानते हैं आज वो संकट में है। यमुनोत्री से निकलकर जैसे जैसे यमुना दिल्ली और आगे बढ़ती है, वो प्रदूषण, कचरे और उद्योगों के जहर में डूब जाती है। क्या हम उस देवी को पूजते हैं और फिर उनका अपमान भी करते हैं? यमुनोत्री की यात्रा तभी सच्ची है जब हम संकल्प लें मां यमुना को स्वच्छ रखने का। पूजा के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा भी। यमुनोत्री में कोई भी कूड़ा न फेंके, प्लास्टिक ले जाने से बचें, पहाड़ की पवित्रता बनाए रखें। समापन मां यमुना का आशीर्वाद। यमुने त्वं जगन्माता पापघ्नि पुण्यदायिनी स्नानेन तव देवेशी सर्व पापः प्रमुच्यते। अर्थ, हे यमुना देवी, आप जगत की माता हैं, पापों को नष्ट करने वाली हैं। आप में स्नान करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। दोस्तों, यमुनोत्री सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, यह एक अनुभव है जो आपको अंदर से बदल देता है। माँ यमुना कहती हैं, जो मेरे पास आए कभी खाली नहीं गया। अगर जीवन में कभी मौका मिले तो एक बार जरूर जाएं यमुनोत्री। और जो नहीं जा सकते, माँ यमुना को मन से याद करें, उनकी कृपा हर जगह पहुंचती है। जय यमुना मैया, जय माँ यमुनोत्री। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें उन लोगों को जो यमुनोत्री जाना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें चार धाम की अगली यात्रा के लिए। कमेंट में लिखें जय यमुना मैया। अगला वीडियो होगा गंगोत्री धाम की अद्भुत कथा। देखते रहिए।